नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। और एकीकरण के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, उस एकीकरण का प्रारंभ करने के लिए सरदार पटेल ने रियासती विभाग का गठन किया। और एकीकरण जो है, ये एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। और एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। सबसे प्राचीन रियासत उस समय मेवाड़ थी। जबकि सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। 3 ठिकाने थे। पहला था नीमराणा, दूसरा था लावा, तीसरा था कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे। उसके अलावा 19 रियासतें थी। 19 रियासत। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहली आपको पता है अलवर, दूसरी भरतपुर, तीसरी धौलपुर, चौथी करौली, पांचवी कोटा, छठी बूंदी, सातवीं झालावाड़, आठवीं बांसवाड़ा, नौवां डूंगरपुर, 10वां प्रतापगढ़ और 11वीं शाहपुरा, 12वीं किशनगढ़, 13वीं टोंक, 14वीं उदयपुर, 15वीं जयपुर, 16वीं जोधपुर, 17वीं जैसलमेर, 18वीं बीकानेर और 19वीं सिरोही। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रियासतें जिनके शासकों के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। एक तो है बांसवाड़ा, एक अलवर, एक जयपुर, एक उदयपुर। इनके नाम आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। बांसवाड़ा रियासत जो थी, बांसवाड़ा, उस टाइम उसके जो शासक थे उनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। और एकीकरण पर साइन करते समय इन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन करता हूँ। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता हूँ।
अलवर के जो शासक थे उस टाइम थे तेज सिंह। अलवर के शासक कौन थे उस टाइम? तेज सिंह। और उदयपुर के शासक थे उस टाइम भूपाल सिंह। और जयपुर के थे मानसिंह सेकंड। बांसवाड़ा का मैंने बता ही दिया, चंद्रवीर सिंह जी सेकंड। चंद्रवीर सिंह जी, चंद्रवीर सिंह महाराज। तो ले लेते हैं। तो एकीकरण के 7 चरण। पहली बात। दूसरी बात, एकीकरण में कुल टाइम जो लगा, टाइम लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से शुरू हुई और उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश कितना था उसमें? केंद्र शासित प्रदेश एक, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे एकीकरण हुआ और क्या क्या स्टेजेस रही, उसको हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ लेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपको एकीकरण की सभी डेट याद होनी चाहिए। तो पहले मैं 7 चरण की डेट एक बार लिख देता हूँ। तो पहला चरण की डेट है 18, दूसरे की है 25, तीसरे की है 18, चौथे की है 30, पांचवे की है 15, छठे की है 26 और सातवें की है 1। अब आपको इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। 3 जो चरण हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, उसका सन है 1948 और पहला चरण है वो 18 मार्च 1948, दूसरा है 25 मार्च 1948 और तीसरा है ये अप्रैल में। तो 3 चरण हैं जो 1948 में। 1949 में 2 चरण होते हैं। 1949 में कितने चरण होते हैं? 2 चरण। 48 में कितने? 3, 3 और 2 5। ठीक है। तो 30 अप्रैल होगा। 30 अप्रैल 1949 को चौथा चरण। और 5वां चरण 15 मई 1949। फिर अब 2 चरण और बचते हैं। एक 50 में एक, 1950 में एक, 1950 में एक, और तारीख क्या थी? 26 जनवरी। 26 और यहाँ जनवरी लिखी है, जनवरी 26 जनवरी 1950। और लास्ट जो चरण है वो है 1956 और इसकी तारीख है 1 नवंबर। तो अब इन 7 चरणों के दिनांक को कैसे याद रखना है? तो मेरे साथ बोलिए आप। 18 25 18, 18 25 18, 30 15, 30 15 26 1। वापस मेरे साथ एक बार बोलिए। 18 25 18, 30 15 26 1। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। 1948 में 3 चरण हुए हैं। 18 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च, तीसरा चरण 18 अप्रैल। इसे याद रखिए। मार्च में 2 चरण हैं, फिर अप्रैल में 2 चरण हैं। लेकिन यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ 1949, तो सीधा सा ये है कि आप
ऐसे याद रखिए 1948 में 3, 1949 में 2, 50 में 1, 56 में 1। उसके बाद ये याद रखिए 18, 25, 18, 30, 15, 26 1। उसके बाद 2-3 बार इसको पढ़ लिए तो आपको ये याद हो जाएगा। 18 मार्च 1949 फर्स्ट चरण। तो ये बात कर ली हमने दिनांक की। अब हम इसको सिस्टमेटिक एक चार्ट में बनाते हैं। देखिए जो पहला चरण है ओके मिनट। तो जो पहला चरण है उस पहले चरण की तारीख है 18 मार्च 1948 और इस समय संघ बना, उसका नाम था मत्स्य संघ। और इसके अंदर जो रियासतें शामिल की गई उसको याद करो ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। पहला चरण ऐसे पूरा। और पहले चरण की जो राजधानी थी, राजधानी क्या रहेगी? अलवर। प्रधानमंत्री रहेंगे इस समय शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख रहेंगे उदयभान सिंह। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता जो होंगे इसके उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल ये उद्घाटन करता थे। और उद्घाटन जो स्थल था वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन स्थल जो था वो लोहागढ़ दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग का है भरतपुर में। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 और इसका नाम रखा पूर्व राजस्थान। और इसके अंदर बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़ इनको जोड़ा गया। तो एक ट्रिक है उसे याद कीजिए, बाबू कीको, झाड़ू, पसाटो। बा से याद रखिए बांसवाड़ा, बू से याद रखिए बूंदी, की से याद रखिए किशनगढ़, को से याद रखिए कोटा, झा से याद रखिए झालावाड़, डू से याद रखिए डूंगरपुर, प्र से याद रखिए प्रतापगढ़, से याद रखिए शाहपुरा, और टो से याद रखिए टोंक, और एक ठिकाना कुशलगढ़। ठिकाना ये दूसरा चरण। इस प्रकार इस पर रियासतें ऐड हुई। और उस समय जो राजधानी थी वो राजधानी दूसरे चरण में क्या कर दी गई? कोटा कर दी गई। पूर्व राजस्थान की राजधानी क्या कर दी गई? कोटा कर दी गई। प्रधानमंत्री इस समय गोकुल लाल असावा। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? वही गॉडगिल। NV
गौडगिल। और हुआ कहाँ? कोटा के दुर्ग में। उद्घाटन स्थल कहाँ था? कोटा दुर्ग। तीसरा चरण वो होता है 18 अप्रैल 1948 और इसका नाम किया जाता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में क्या किया जाता है? पूर्व राजस्थान मतलब दूसरा चरण प्लस इसके साथ उदयपुर को जोड़ दिया जाता है और उदयपुर को ही क्या बना दिया जाता है? राजधानी बना दिया जाता है। तो उदयपुर कब राजधानी बना? तीसरे चरण में राजधानी बना। किसके साथ मिलाया? पूर्व राजस्थान के साथ मिलाया गया। राजधानी उदयपुर हो गई तो प्रधानमंत्री भी कौन होंगे? माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। उसके अलावा राज प्रमुख हो जाएंगे मान सिंह जी। नहीं, राज प्रमुख हो जाएंगे भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी जो शासक होता था उस समय उसको राज प्रमुख बनाया जाता था। राज प्रमुख। और बाद में क्या होगा? 1950 में ये राज प्रमुख का पद खत्म हो जाएगा और राज्यपाल का पद सृजित किया जाएगा। चौथा जो चरण है, चौथा जो चरण है उसका नाम है बृहद राजस्थान और ये होता है 30 अप्रैल 1949 और इसका नाम होता है बृहद राजस्थान। और इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत को जोड़ा जाता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासत को जोड़ा जाता है और राजधानी जो होती है वो राजधानी क्या हो जाती है? जयपुर हो जाती है। राजधानी क्या हो जाती है? जयपुर हो जाती है। और प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन होता है उस टाइम? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन हो जाता है उसमें? राज प्रमुख होता है जयपुर के मान सिंह। जयपुर के मान सिंह जी सेकंड। उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ पटेल। और उद्घाटन स्थल जयपुर। उद्घाटन स्थल जयपुर। तो 4 चरण हमने पढ़ लिए हैं। 5वें चरण पर हम चलते हैं। 5वां जो चरण है वह होता है 15 मई 1949 को और इसका नाम हो जाता है संयुक्त बृहद राजस्थान। अब इसमें क्या किया जाता है? संयुक्त बृहद राजस्थान के अंदर जोड़ दिया जाता है किसको? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को इसके अंदर जोड़ दिया जाता है 5वें चरण में। और राजधानी जयपुर ही रहती है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहते हैं। हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख मान सिंह रहते हैं। राज प्रमुख मान सिंह रहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहते हैं उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता भी कौन रहते हैं? पटेल साहब रहते हैं। और किस समिति के आधार पर इस मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो ये लिख लीजिए। और
शंकर देव राय समिति। शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर क्या होता है, संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया जाता है। छठा चरण 26 जनवरी 1950 और इसका नाम हो जाता है राजस्थान संघ। इसके अंदर सिरोही को मिला लिया जाता है और सिरोही में भी खाली क्या है, आबू को छोड़कर बाकी सिरोही को मिला लिया जाता है। आबू का जो सेक्टर था उसको छोड़ के सिरोही को मिला लिया जाता है। राजधानी जयपुर ही रहती है। हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री रहते हैं और मान सिंह राज प्रमुख रहते हैं। मान सिंह राज प्रमुख रहते हैं और इस दिन क्या होता है कि सभी 19 इस एकीकरण में, इस चरण के अंदर सभी 19 जो रियासतें हैं, सभी 19 रियासतों का एकीकरण होता है। एकीकरण अब सातवां चरण और अंतिम 1 नवंबर 1956 इसमें राजस्थान संघ प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस आबू प्लस देलवाड़ा और सुनील टप्पा एक जगह है एमपी में, उसको राजस्थान में शामिल कर लिया जाता है तथा सिरोन जो क्षेत्र है वो उसको दे दिया जाता है एमपी को। राजधानी जयपुर रहती है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री होते हैं, और अब राज प्रमुख का पद खत्म हो जाता है 1 नवंबर 1956 को और राज्यपाल उस समय होते हैं, कौन होते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। राज प्रमुख होते हैं उस समय गुरुमुख निहाल सिंह। और राजधानी क्या हो जाती है, जयपुर हो जाती है। और ये जो चीजें सब जोड़ी जाती है वो 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती है। 7वें संविधान संशोधन के तहत ये अजमेर में इतनी सारी चीजें, जो अजमेर दिलवाड़ा को जोड़ा जाता है और आबू, सुनील टप्पा और ये क्षेत्र इसमें मर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ और ये राजस्थान जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अपनी क्लास में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो उसको कमेंट में ज़रूर डालिए। थैंक यू।